लेकिन एक आदमी अमेरिका में रहने वाला, इतना पैसा कमाना, उसका इंडिया में क्या इंटरेस्ट है? इंडिया में पैसा भर भर के दे रहा है। अभी सब कनेक्शन बताऊंगा। भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सोरोस का यह एजेंडा नया नहीं है। 2020 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जॉर्ज सोरोस ने पीएम मोदी को तानाशाह कहा। सोरोस ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लोकतंत्र का गला घोंटकर तानाशाही को बढ़ावा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आए प्रधानमंत्री कश्मीर में प्रतिबंध लगाकर वहां लोगों को दंडित कर रहे हैं। जिस कश्मीर में रिकॉर्ड टूरिज्म बढ़ा हुआ है, वहां 5G पहुंच गया। यह भाई का एजेंडा है कि वहां कश्मीरियों को दंडित किया जा रहा है और लाखों मुसलमानों से नागरिकता छीनने की धमकी दे रहे हैं। ये इतना पैसा कमा के अंग्रेजी में झूठ बोल रहा है कि नागरिकता छीनी जा रही है मुसलमानों की। किसकी नागरिकता छीनी गई? लेकिन ये भाषा सुनिए, ये बातें सुनिए, एकदम वही बातें हैं जो हमारे यहां के एजेंडाधारी बोलते हैं। 2020 के ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जॉर्ज सोरोस ने एक ऐलान भी किया था। जनवरी 2020 में जॉर्ज सोरोस ने एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए $1 बिलियन देने का वादा किया। इस यूनिवर्सिटी का लक्ष्य क्या था? राष्ट्रवादियों से लड़ना। मतलब यह बोला कि भाई मोदी को रोको, उसके लिए पैसा लगाओ जितना लगाना है। $1 बिलियन बहा दिया भाई ने कि राष्ट्रवादियों से लड़ो। जॉर्ज सोरोस के मुताबिक दुनिया भर में राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग और जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी समस्या है। राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग समस्या है, जो हमारी सभ्यता के लिए खतरा है। भैया तुम सबसे बड़े खतरा हो, पहले तो ये देखो। जॉर्ज सोरोस के बयान पर बीजेपी ने कहा कि इसका जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ऐसी किसी ताकत के सामने नहीं झुकेगी। जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। नरेंद्र मोदी के प्रति जॉर्ज सोरोस की नफरत को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि अपनी पकाऊ और उबाऊ स्पीच में जॉर्ज सोरोस ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का जिक्र करते हुए भी उनकी तुलना नरेंद्र मोदी से कर दी। Erdogan has much in common with Modi, but while Modi seemed to be firmly in the saddle until recently, Erdogan has mismanaged the Turkish economy, and he will face elections in May. All his efforts are focused on winning the elections. जिसका खुद का फोकस नरेंद्र मोदी को सिर्फ कुर्सी से उतारने पर है, वो बता रहा है कि नरेंद्र मोदी का सारा फोकस चुनाव जीतने पर है। तो नेता का फोकस काहे पे होता है? और चुनाव जीतने पर फोकस होने से कोई चुनाव जीत जाता है क्या? तो ऐसे तो बहुत सारे लोग फोकस लिए बैठे हैं, बिना काम किए लोग जीत जाते हैं। लेकिन ये भाई की बातें सुनिए, इसको हर जगह लगता है सपने में भी नरेंद्र मोदी ही आते होंगे। तो इसकी कुंडली में मैंने आपको जो कुंडली दिखाई, छठा घर शत्रु नरेंद्र मोदी, भाई की कुंडली मैंने आपको बताया।